I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस की हर चीज़ को, उसको जो शॉर्ट एंड स्वीट में चाहते हैं कि हर चीज़ हमें मिल सके, ताकि हमें उस किताब के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में जो उसके अंदर चीज़ें पिन्हा हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो हमें पता चल सकें। उस किताब में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या निकात हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज कि क्या है। हमने शुरू की कि समराइज करके आप तक पहुंचाएं इस किताब को। जो आज हम शेयर करने को हैं उसका नाम है हजाई। ये पुराने नामे की किताब है हजाई, और उसके बारे में आज जो ब्रदर शेयर करने को हैं वो फ्रांसिस्कन ब्रदर हैं। उनको तकरीबन 10 साल हो चुके हैं एज ए फ्रांसिस्कन ब्रदर, और 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं थियोलॉजी में। वो NCIT में स्टडी करते हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी स्टडी का हमें आज पता चलेगा कि कितनी उसने गहराई से उसने स्टडी की है, जो हमें बयान करने को है। और वाकई उनकी बातचीत से पता चलता है वाकई ये बहुत अच्छी नॉलेज उन्होंने जो स्टडी की है और अब तक पहुंचा रहे, ताकि हम भी उस नॉलेज से आश्कारा हों, जान सकें। और उस ब्रदर का नाम है ब्रदर इरफान रिशाद, ये उसका नाम है। और वो वाकई ही एक फ्रांसिस्कन होते हुए किस तरीके से वो बयान करते हैं। ओके, हम ब्रदर को वेलकम कहते हैं। वेलकम ब्रदर जी। शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया हमारे चैनल में कि ताकि बाइबल मुकद्दस की किताब हजाई के बारे में आप बयान कर सकें। सबसे पहले मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं नबी हजाई के बारे में जो है उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी किताब के बारे में, और उस वक्त तो यहूदियों के लिए लिखी गई, लेकिन अब हमारे लिए, क्योंकि हमारी बाइबल का हिस्सा है, हम मसीहों के लिए, तो हम मसीहों के लिए उसकी क्या ख़ासियत है और हमारे ईमान में उसका क्या जो है वो किरदार है उस किताब का। तो जब हम हजाई नबी की बात करते हैं तो हजाई नबी जो है वो 520 कबल अज़ मसीह में आए। तो उसके जो नाम का मतलब है या फेस्टिव यानी त्यौहार, उसके नाम का मतलब है। तो इसके नाम के मतलब को कुछ ऐसे भी लिया जाता है कि हम जो है वो त्यौहार जो है, अपनी ईदें जो हैं वो दोबारा से मना सकते हैं। वो क्यों? रिन्यूअल करते हैं। हाँ जी, रिन्यू के दोबारा से मना सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहूदी जब असीरी में थे, जब बाबल की असीरी में थे, क्योंकि 586 या 87 कबल BC में जो नबूकदनेस्सर बादशाह था, उसने जो है वो यहूदियों को जो है वो असीर किया बाबल में। वो यहाँ से जो यहूदा से और यरूशलेम से जितने भी यहूदी थे उनको फतह करके, इनको फतह किया, यहूदा के शहर को और यरूशलेम को फतह किया। यहाँ पर अज़रा हमें बताता है कि इन्हों जो नबूकदनेस्सर था उसने इनके तमाम जो है वो हैकल को तबाह किया। हैकल का तमाम सारा सामान अपने साथ ले गए, वो बच्चों को, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को और औरतों को मार दिया, और जो बच्चे थे वो साथ अपने ले गया। तो जब उसके बाद जब फारस उस तरफ जो एक तरफ नबूकदनेस्सर था और दूसरी तरफ जो फारस की सल्तनत थी, जी जी, तो जब फारस की सल्तनत ऊपर आई तो उसका बादशाह था कूरश बादशाह था। तो उसने जब बाबल को जब असीर किया, जब बाबल पर फतह पाई उसने, तो उस वक्त जो यहूदी थे वो वहाँ पर असीरी में थे। तो उसने जो है जब कूरश बादशाह अपनी ताकत में आया, अपनी सल्तनत में आया, तो उसने पूरी सल्तनत ने ऐलान किया कि जितने भी हमारे पास गुलाम हैं या जितने भी हमारे पास असीरी में लोग हैं उनको जो है वो आज़ाद किया जाए।
तो उन्होंने यहूदियों को जो है वो वहाँ से आज़ाद किया और उन्हें आज़ादी दी कि वो अपने जो है वो अपने मजहबी घर बना सकते हैं, अपनी जो मजहबी रस्मात हैं उनके मुताबिक, उनके जो रवायात हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अपनी हैकल को दोबारा से तमीर कर सकते हैं। तो जब यहूदी जो है वो वापस जो है वो यहूदा में आते हैं, यरूशलेम में आते हैं, तो वो हैकल बनाना शुरू करते हैं। तो हैकल बनाना जब शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनका जज्बा जो है वो कम पड़ जाता है। तो उस दौर में जब उनका जज्बा कम पड़ जाता है, वो सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, तो उस दौर में जो है वो जो है हजाई नबी आता है। अच्छा जी, 520 कबल अज़ मसीह में जो है वो हजाई नबी आता है, क्योंकि लोग जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो चुके थे। वो खुदा की हैकल को जो है वो ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे, बल्कि क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका था तो वो अपने घरों बनाने में जो है मसरूफ़ रहते थे, अपने घरों को कशादा करते थे, अपने घरों को खूबसूरत बनाते थे, लेकिन वो खुदा की जो है वो हैकल को तरजीह नहीं देते थे। तो उस दौर में जो है वो हजाई नबी आता है। तो हजाई नबी की जो किताब है उसके जो है वो 2 अबवाब हैं। तो 48 आयात पर मुश्तमिल ये 2 अबवाब हैं और इन 2 अबवाब में उन्होंने 4 नबूवतें की। 4 नबूवतें की। तो उसका क्योंकि छोटे अंबिया हैं तो इन्हें हम छोटे अंबिया इसलिए कहते हैं कि उनका दुरानिया जो है बहुत छोटा होता है। तो हजाई नबी का भी जो दुरानिया था वो बहुत छोटा है, वो 4 महीनों पर मुश्तमिल है, इतना बड़ा नहीं है जी। उसने 4 नबूवतें की। पहली नबूवत जो है वो पहला एक पूरा बाब है, अबवाब है। उसके बाद जो है वो दूसरे बाब की पहली से 9वीं आयत तक दूसरी नबूवत है, और जो तीसरी नबूवत है वो 10वीं से 19वीं आयत तक है, और चौथी नबूवत जो है वो 20 से 23वीं आयत तक है। ये नबूवत क्या थी उसकी? हाँ जी, हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि उसने जो ये 4 नबूवतें की ये किस लिए की। तो पहली जो नबूवत थी वो उसने उस वक्त जो कुरश की जगह पर जो बादशाह आया वो दारा बादशाह था। तो दारा बादशाह ने जो है वो इनके लिए यरूशलेम में जो है वो हैकल बनाने के लिए जो है वो दारा बादशाह ने इनको पैसे भी भेजे कि वो जो है वो हैकल बनाएं, क्योंकि आज़ादी दी ना उन्होंने रहने के लिए। जो फारस की हुकूमत थी, जो सल्तनत थी, उन्होंने सबको आज़ादी दी कि वो अपने जो है वो अपने रिलीजियस हाउस बनाएं, अपनी हैकल बनाएं, अपने दुआगाह बनाएं और आज़ादी से ज़िंदगी बसर करें। तो जो उसकी पहली नबूवत थी हजाई की वो ये थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब लोग जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो चुके थे, वो खुदा की हैकल को जो है वो ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे, अपने घरों को बनाते थे। तो हजाई नबी का जो मेन जो मैसेज है वो ये है कि अव्वल चीज़ों को अव्वल रखना। अच्छा जी, यानी पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और प्रायोरिटीज देना, जो आपकी चीज़ पहले हैं उनको प्रायोरिटीज देना। तो यहूदियों के लिए प्रायोरिटीज क्या थी? उनके लिए अव्वल चीज़ क्या थी? उनके लिए अव्वल चीज़ वो खुदा थी और हैकल थी, क्योंकि हैकल जो है वो खुदा की मौजूदगी थी। तो फिर उनको पहली नबूवत में वो ये बताता है कि तुम सुस्त रवि का शिकार हो गए हो, तुमने खुदा की हैकल को जो है वो तरजीह नहीं दी, अपने घरों को तरजीह दे रहे हो। तो इसलिए खुदा ने जो है वो तुम्हारे ऊपर जो है वो आफतें भेजी हैं। वो फिर उनको कहता है कि तुम बोते हो लेकिन काटते नहीं, तुम खाते हो लेकिन शेर नहीं होते, तुम पहनते हो लेकिन गर्म नहीं होते। किस लिए? क्योंकि तुम खुदा से बरगश्ता हो गए हो, खुदा के अहकामात पर नहीं चलते, खुदा को पहली तरजीह नहीं देते, इसलिए जो है वो तुम पर जो है वो अजाब आ रहे हैं, आफतें आ रही हैं। तो ये उसके बाद जो है वो लोग काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर दारा जो ज़रोबाबल था जो उन पर हाकम था, वो जो है वो दाऊद की नस्ल से था, जैसे बादशाह थे उन पर, तो ज़रोबाबल भी उन पर जो है वो हाकम था, उन पर जो है वो हुकूमत करता था जितने भी यहूदी थे। तो उसके दौर में ये उसने किया। उसके बाद उसने फिर लोगों को कहना शुरू किया, लोगों फिर मुतहर्रिक हुए, लोगों ने काम शुरू करना किया, एक्टिव हो गए काम करने में। हाँ जी, एक्टिव हो गए। तो उसके बाद दूसरी उसकी जो है, ये पूरा पहला बाब जो है वो पहली उसकी नबूवत है, और जो दूसरी नबूवत है, जो दूसरी मुनादी उसने की, वो दूसरे बाब की पहली आयत से 9वीं आयत तक है। तो उसमें वो कहता है
कि वो जब हैकल बन जाती है, जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो सारी आवाम खड़ी होती है, उधर ज़रोबाबल भी होता है, कहने आज़म भी होते हैं, लोग भी होते हैं। तो फिर हजाई नबी उनसे हम कलाम होता है और उन्हें कहता है कि तुम में से किन किन ने जो है वो पुरानी हैकल देखी थी जो सुलेमान बादशाह ने बनाई, अच्छा, वो किन किन ने देखी है। तो वो कहता है कि क्या ये जो अभी, क्योंकि ये हैकल जो है वो उस तरह की नहीं बनी थी जिस तरह की पुरानी हैकल थी। अच्छा। तो वो कहता है कि आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं है और जज्बा रखना है, जुर्रत करनी है, क्योंकि खुदा जो है वो कहता है कि मैं इस हैकल की शान और शौकत जो है वो उस हैकल से भी ज़्यादा करूँगा, इसकी रौनक जो है वो उस हैकल से भी ज़्यादा करूँगा और इसको मैं अपना मरकज़ बनाऊँगा और ये जो है सुलह और सलामती की जगह होगी, तो मैं दोबारा से इसको बहाल करूँगा। तो इसलिए ये उसकी दूसरी नबूवत थी कि लोगों को तसल्ली देता है कि हिम्मत नहीं हारनी। अगर उस जैसी सुलेमान ने बनाई थी अगर वैसी नहीं भी बनी, लेकिन खुदा फिर भी कहता है कि मैं जो है वो इसे एक बार फिर जो है वो पूरी मरकज़ बनाऊंगा इसको और इसको सुलह और सलामती की जगह बनाऊंगा। लेकिन और खुदा जो है वो उधर जो है वो उनसे अपना वादा भी जो है वो दोहराता है, जो उसने वादा मिस्र से निकलते हुए मूसा के साथ किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हमेशा जो मेरी रूह है वो तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारे साथ रहेगी। और खुदा जो है वो वादा करता है ज़रोबाबल से कि मैं जो है वो जिस तरह मिस्र से निकलते वक्त मैंने मूसा से वादा किया था कि मैं उनके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी हूँगा। तो जो है वो आपने हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा जो है वो जुर्रत करनी है और जज्बे में रहना है। तो जो उसकी तीसरी नबूवत है वो शुरू होती है 10 से 19वीं आयत तक उसकी नबूवत शुरू होती है। उसमें जो है वो हजाई नबी जो है वो कहनों के साथ जो है वो मुखातब होता है और ज़रोबाबल के साथ मुखातब होता है कि किस तरह जब हम यहाँ पर आए थे तो जब हमारे जो हैकल को जो ढा दिया गया था, तबाह कर दिया गया था, सब कुछ तबाह हो गया था, तो हमारी जो पूरी जो ज़मीन थी वो नापाक हो चुकी थी। जब हम भी आए तो हम भी नापाक हो चुके थे, जब हम कुछ भी बोते थे, कुछ भी काम करते थे तो हमें उसका अजर नहीं था मिलता। तो वो मिसाल देता है कि अगर वो उधर वो उनसे सवाल करता है शरीयत के बारे में कि अगर कोई पाक गोश्त लेके जाए, उसके हाथ में हो अगर पाक गोश्त, अगर वो लेके जाए और उसका जो पल्लू है, जो उसका चोगा है वो किसी चीज़ के साथ लग जाए, वो पाक हो जाएगी या नहीं? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो पाक नहीं होगी। तो वो अगर कहता है कि अगर कोई नापाक है, अगर किसी ने मरे जानवर को हाथ लगा लिया है या मुर्दा को हाथ लगा लिया है, अगर वो नापाक हो गया तो अगर वो किसी और चीज़ को छुएगा वो नापाक हो जाएगी या नहीं? तो वो कहते हैं कि वो नापाक होगी। तो वो कहता है कि इसी तरह हमारी जगह भी जो वो नापाक थी, हम भी नापाक थे, लेकिन जिस दिन से हमने जो हैकल की बुनियाद रखी है, क्योंकि वो कहता है कि जो अव्वल चीज़ें हैं उनको अव्वल तरजीह देनी है, तो जब जिस दिन से वो कहता है कि हमने हैकल की तमीर जो बुनियाद रखी और आज के दिन तक जब हमने पूरी तमीर कर ली, तो उसी दिन से लेकर आज तक जो है वो खुदा हमें बरकत और फ़ज़ाइल से नवाज रहा है। और उसके बाद जो है वो उसकी आखिरी जो नबूवत आती है वो जो है वो 20 से 23वीं आयत तक है। उसमें जो है वो हजाई नबी जो है वो ज़रोबाबल से मुखातब होता है। खुदा जो है वो हजाई नबी की ज़रिए ज़रोबाबल से जो है वो वादा करता है कि मैं जो है वो इस जो हैकल है इसको जो है वो दोबारा से पूरी कौमों का जो है वो गढ़ बनाऊंगा और इसको दोबारा से जो है वो जिस तरह वो पहले थी वैसे ही बनाऊंगा। और यहाँ पर वो वादा करता है, क्योंकि ये जो बात है ये इशारा करती है यीशु मसीह की तरफ। यहाँ पर वो है मसीहा की जो है वो पेशन गोई करता है कि मैं इस जगह को, क्योंकि है जो मसीहा जो है वो यहाँ से निकलेगा और वो जो है वो इस हैकल को दोबारा से सलामती और सुलह की और एक दोबारा बड़ी सल्तनत बनाएगा। तो उसका जो हाकम होगा वो ज़रोबाबल होगा। लेकिन जो ये बात वो जो है वो इशारा करती है यीशु मसीह की तरफ और मसीहा की तरफ जो उसकी पेशन गोई करता है। तो ये बातें थी जो हजाई नबी जो है वो उस दौर में अपने 4 महीने के दौर में, 4 माह के दौर में जो है वो यहूदियों को बताता है, यहूदा और इसराइल में जो हैकल बनाते हैं उनको जो है वो इनकरेज करता है, उनको जो है वो जोश दिलाता है कि वो खुदा के पास आएँ, खुदा के नज़दीक आएँ, खुदा को अव्वल तरजीह दें। तो ये उसकी जो तालीमात थी और उसके लाइफ के बारे में बहुत कम है,
उसके लाइफ के बारे में कोई चीज़ नहीं, हमें उसकी नहीं, वो नहीं है, सिर्फ नॉलेज। जब 2 चैप्टर हैं तो उतने हैं हाँ वो जी। चीज़, तो लेकिन फिर भी बहुत नॉलेज आपने बयान की है। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसका बस यही है कि इसकी जो 4 नबूवतें हैं, और इसका जिक्र जो है वो अज़रा की किताब में मिलता है। अज़रा भी जो है वो इसके बारे में बताता है अच्छा। कि इसने जो है वो मुनादी की, इसने नबूवत की यरूशलेम, और जब हैकल बन रही थी उस दौरानिए में इसने लोगों को जो है वो इनकरेज किया, उन्हें उभारा कि वो खुदा की तरफ रज्जु लाएं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अज़रा और नहमिया वो इकट्ठे थे, वो भी हैकल को तामीर करना, बाउंड्री वॉल बनाई उन्होंने, और ये भी हजाई भी उसी दौर में आया। हाँ जी, हजाई जो है वो, हाँ जी, इनसे पहले था, क्योंकि वो अच्छा। जो जिक्रिया जो है वो हजाई को वो बता रहा है, हजाई के बारे में भी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा जो है वो उसको जिक्रिया कोट करता। हाँ जी। अच्छा जी, अज़रा जो है ना, अज़रा जो है वो इसको कोट करता है। उसके 5वें अज़रा की किताब, उसके 5वें बाब की पहली आयत में वो कहता है कि इसने जो है वो मुनादी की, हजाई ने। अच्छा। तो ये उसको बताता है कि उससे पहले था ये। क्योंकि अज़रा और नहमिया का तो बहुत ज़्यादा जिक्र है, क्योंकि वो पहले कहा भी जाता है इकट्ठे ही आए और उन्होंने वो काम किया, और हैकल मेन उन्होंने बनाई। हाँ जी। इसने इंकरेजमेंट दी। हाँ जी, इसने लोगों को इनकरेज किया। ठीक है ब्रदर, और कोई ऐसी खास बात? हाँ जी, इसकी जो खास बात है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम मसीहों के लिए इसकी खास क्या बात है, क्योंकि जो ये किताब तो यहूदियों के लिए लिखी गई थी ना, उस वक्त उसने यहूदियों को दिया। तो हमारे लिए जो इसकी खास बात है कि जो हम क्या सीखते हैं, हमने किस लिए इसको जो है वो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा बनाया, वो इसलिए कि हम भी उससे सीख सकें। आज हमारे लिए ये जो है वो पाकलाम, ये जो मैसेज है हमारे लिए क्या है कि हम भी जो है वो जो हमारी जो अव्वल तरजीह है उसको अव्वल रखें। जो हमारी वी शुड ऑल्सो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओके। हाँ, प्रायोरिटीज क्या है? प्योरिटी हमें इससे ये सीखना है, प्योरिटी हमें सिर्फ खुदा को देनी है। हाँ जो खुदा के नाम से, और लेकिन दुआ आजकल को जो है वो प्रायोरिटीज बदल गई हैं, तो हमें इस विशेष को हम ज्यादा, हाँ जी, जो हमारी डिजायर हैं उनको ज्यादा तरजीह देते हैं। तो हजाई नबी जो है वो हमें ये सिखाता है, उसकी किताब से हम ये सीखते हैं कि खुदा जो है वो हमारी अव्वल तरजीह होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर, जैसा कि ब्रदर ने बहुत मैं कहता हूँ बहुत यूनिक वर्ड्स बताएं कि हमारी सबसे पहली तरजीह जो है वो होनी चाहिए खुदा के लिए, क्योंकि यही चीज़ हजाई ने भी इस किताब में यही कहा, और यही ब्रदर ने बताया कि उसका हमारे लिए सीखने का मतलब कि हमें सब प्योरिटी जो है सबसे पहले खुदा को देनी चाहिए, दुआ में होना चाहिए, और दूसरी जो हमारी विशेज़ हैं, जो हमारी डिज़ायर हैं, वो बाद में। ठीक है, तो माय डियर इसको ज़रूर देखें, सुने, हमें बहुत कुछ ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत कुछ हमें मिलेगा इस किताब से जो कि हमने शेयर की। ब्रदर ने बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे से बताया। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर।